बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ मौजूद थे जी। और एक बहुत बड़ा आह्वान लगातार जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं धरने पे उनकी तरफ से किया जा रहा था कि 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध लोग वहाँ पहुंचेंगे और इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाया जाएगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा। तो इस विषय में पहले ये बताइए कि 12 तारीख की वहाँ क्या परिस्थितियां थी जब आप पहुंचे, किस तरीके से आपने देखा, अभी वहाँ क्या हालात थे? देखिए, मैं यहाँ से 10 तारीख को निकला और 11 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा। करीब दिन में 10 बजे के आसपास मैं वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद मैं जहाँ मुझे रुकना था वहाँ पर मैं अपने गया। उसके बाद फिर मैं जो धरना स्थल है मैं वहाँ पर गया और लोगों से मिला, जानकारी हासिल करने का प्रयास किया कि परिस्थिति क्या है, सब कुछ, ये मसला क्या है। और उसके बाद फिर 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ थे और स्वाभाविक है कि वो मांग जिसको लेकर धरना प्रदर्शन वहाँ पर लगातार चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसके लिए प्रदर्शन भी था। उस प्रदर्शन में भी मैंने हिस्सा लिया और फिर वहाँ धरना स्थल पर भी आकर, और जो वीडियो मेरी आप देख रहे हैं कि धरना स्थल पर मुझे उन लोगों ने मौका दिया जो धरना स्थल की व्यवस्था कर रहे हैं और मैंने अपनी बात वहाँ सभी के सामने रखी। परिस्थिति ये है कि जो आप 12 लाख की बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से इतने लोग नहीं थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो ये है कि 10 तारीख की शाम को जो 2 तरह की बातें सामने आई, उसकी वजह से लोगों के पहुंचने में दिक्कत हुई होगी। जी बिल्कुल। 10 तारीख की बात जो थी, एक बात ये आई कि भाई धरने को स्थगित किया जा रहा है और ऐसा कहा गया कि प्रशासन की तरफ से ये है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय माहौल है उसको देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए उस आंदोलन को स्थगित किया जाए, ये बात एक सामने आई। लेकिन उसी समय एक और जो पक्ष है उसका कहना था कि भाई ये ठीक नहीं है, धरना स्थगित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर उन्होंने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में साझा किए। लेकिन ये बात पक्की है कि जब ये बात हो गई तो वहां पर जाने वाले जो लोग थे, जो निश्चित रूप से भारी संख्या में पहुंचते, वो लोग इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में रहे होंगे कि क्या स्थिति है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्थगित है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें हुई। और 12 तारीख का प्रोग्राम हुआ तो ये बात निश्चित रूप से थी कि आपस में इस तरह की थोड़ी सी गलतफहमी रही है। पर हम लोगों ने वहां बैठ के लोगों से बात की, दोनों ही पक्ष जो इस तरह की बात कह रहे हैं उन सभी से हमने बात की, और बात करने के बाद हमने बहुत सीधा सा ये कहा कि देखिए, ये आंदोलन सभी का है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक संस्था का नहीं है। ये महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए, और जो बीटीएमसी एक्ट है 1949 का, उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन है। और क्योंकि इस तरह के 2 आंदोलन पहले हो चुके हैं जी। और दोनों ही आंदोलन असफल हुए। अफसोस कि जो दोनों आंदोलन असफल हुए उसके अपने अंदरूनी कारण थे, और वो नजर आता है कि जब आंदोलन करने वाला व्यक्ति सरकार द्वारा कोई उसे प्रलोभन दिया गया या कोई बात हुई और उस प्रलोभन की आपको पता ना लगे, लेकिन सामने पता लगे कि वो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बन गया है, ये जो सारी चीजें हैं ये चीज बताती हैं कि उसके फेल होने के कारण अंतर्निहित थे, अपने आप में ही निहित थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात थी, कोई सौदेबाजी या कहीं कुछ भी था। और अब ये जो आंदोलन हो रहा है तीसरा, अगर ये भी इसी तरह के कारणों से असफल हो गया तो देश की जो जनता है, जो बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं, तथागत को मानने वाले लोग हैं, उन सबको बहुत धक्का लगेगा और ये बहुत
एक अपमान की भी बात होगी, बिल्कुल। क्योंकि ये मसला महाबोधि विहार का मसला जो है भगवान बुद्ध के सम्मान में जो सम्राट अशोक ने 2200 साल पहले जो ये बोध गया मंदिर बनवाया, इसका जो मसला है ये राष्ट्रीय नहीं है। ये किसी गली मोहल्ले, किसी शहर या किसी जिले या किसी कमिश्नरी या किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र का मसला नहीं है। यह देश का मसला नहीं है भारत का, ये अंतरराष्ट्रीय मसला है। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको देखते ही पता लगे कि लिखा होगा विश्व धरोहर। बिल्कुल जी। वो विश्व की धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो यह अंतरराष्ट्रीय मसला है। और ऐसे मामले में जब एक आंदोलन शुरू हुआ है तो यह आंदोलन किसी तरह से असफल नहीं होना चाहिए। इसलिए तमाम जितने भी लोग हैं सब आपसी मतभेदों को बुलाकर इकट्ठा होकर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें। सर यही बात हमने कही जी। एक सवाल ये भी आता है कि लगातार बीटीएमसी एक्ट को रद्द कराने के लिए सरकार से वहां लोग मांग कर रहे हैं, 90 दिनों से वहां बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के राज्यपाल वहां पहुंचते हैं और एक तरफ लोग सरकार से मिलने की गुजारिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता। दूसरी तरफ राज्यपाल खुद पहुंच रहे हैं वहां, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ये है कि वो वहां पहुंच रहे हैं और वहां पुजारी जो हैं वो उनसे पूजा पाठ करवा रहे हैं। जो भंते हैं वो उनके अगल बगल खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहां वही कर्मकांड हो रहे हैं, वही पूजा पाठ हो रही है, जिसको लेकर 90 दिनों से विरोध किया जा रहा है कि यहाँ इस जगह पे इस तरीके से कोई भी पूजा पाठ या कोई कर्मकांड ना किया जाए। देखिए, बिहार के गवर्नर, मैं समझता हूं उसका नाम आरिफ मोहम्मद खान ही दिखे है। जी जी। उसने जो बेशर्मी की है और जो संविधान के विरुद्ध उसने काम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। उस व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि तू गवर्नर है और तथागत बुद्ध जिनके विषय में दुनिया जानती है, वो भी जानता होगा, उनका इस तरह के पाखंडों से, इस तरह के धार्मिक कर्मकांडों से कोई लेना देना नहीं है। और ये हिंदू धर्म के धर्मकांड है, ये जो किए जा रहे हैं कर्मकांड है ये। तो उस इमारत में जो सम्राट अशोक ने 2200 साल पहले तथागत बुद्ध के सम्मान में स्थापित कराई, जो पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म मनुवाद के विरुद्ध एक धम्म है, वहां इन पाखंडों का, इन कर्मकांडों का क्या लेना देना है। और अफसोस इस बात का कि वो आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान होकर इस तरह के पाखंडों को कर रहा, दिया जला रहा है, पूजा कर रहा, यूं अगरबत्ती से हिला रहा, वो ये जो सारी चीजें कर रहा है, ये संविधान के विरुद्ध काम है। इस देश में हर किसी को संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है और वो बौद्धों का स्थान है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो हिंदुओं का स्थान नहीं है, ब्राह्मणों का स्थान नहीं है, मनुवादियों का स्थान नहीं है। और पाखंड में शामिल, इस पाखंड में शामिल वो गवर्नर का स्थान नहीं है। गवर्नर अगर वहां इस समय शामिल है, हम लोग इसका बड़ा जबरदस्त विरोध करने जा रहे हैं। और इसके विरोध में 5 जून को दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन होगा जंतर मंतर पर। यह निश्चित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ेगा, गवर्नर को उस पद को छोड़ना पड़ेगा जो उस पद की गरिमा को नहीं जानता। और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि जो आप कह रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु भी वहां पर थे, हालांकि मुझे तो वो पंडे ही दिखाई दे रहे थे, वहां जितने भी थे पुजारी वो दिखाई दे रहे थे। जो वहां पर कुछ नहीं है, तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा लगी है उसके नीचे वो सपाट फर्श है, उस फर्श को शिवलिंग बना रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पूजा कर रहे हैं। और अगर बौद्ध भिक्षु वहां पर थे तो उन बौद्ध भिक्षुओं को डूब के मर जाना चाहिए, जो उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वही मुंह पर गवर्नर का विरोध करना चाहिए था, इस पाखंड का विरोध करना चाहिए था। और सर, जिन लोगों ने विरोध किया है उनके साथ जो कुछ हो रहा है, भंते वीणाचार्य हैं, उनके विषय में आप जानते होंगे, जिन्होंने शुरू से इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से नेतृत्व दिया और लगातार वो लोगों को जागृत करते रहे। दिल्ली से भी उन्होंने पद यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाली, लोगों को जोड़ते गए, लेकिन अब उन्हें भी जबरन जेल में डाल दिया गया है। उनकी एफआईआर की कॉपी जो है वो सर्कुलेट हो रही है और जिस तरीके की वीडियोस वहां से सामने आ रही है कि वहां जो लोग पहुंचे हैं महाराष्ट्र से, पुणे से, उन लोगों को, खास तौर से महिलाओं का
वहाँ पे उनके साथ अभद्रता की गई। और उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया, जब उन्होंने वहाँ जय श्री राम के, जैसा कि बताया जा रहा है, नारे लगाए और इस तरीके की वीडियो सामने आई, उन्होंने वहाँ विरोध किया, तो वहाँ उनसे हाथापाई भी की गई और उसके बाद रातों रात उन्हें बिना किसी प्रायर नोटिस किए, बिना किसी अग्रिम सूचना के उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, जब गवर्नर इस पाखंड में शामिल है तो इसका मतलब साफ है कि प्रदेश सरकार इसमें शामिल है और केंद्र की सरकार इसमें शामिल है। और भंते विनयाचार्य, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है, ये सब कुछ इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ये जो षड्यंत्र चल रहा है, और निश्चित रूप से ये षड्यंत्र इस आंदोलन को, इस बढ़ते और मजबूत होते हुए आंदोलन को तोड़ने की एक घिनौनी साजिश है। मुझे इसे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी बात को मैंने वहां भी कहा था कि इस देश के बहुजन समाज को, बौद्ध समाज को, उन लोगों को जो न्याय में, समानता में, स्वतंत्रता में, धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उन सबको एक होकर इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि अगर वहां कोई नारेबाजी करता है तो देखिए, नारेबाजी से कुछ होने वाला है नहीं वहां पे, क्योंकि ये एक कानून के तहत इस अधिकार को हमसे छीना गया है। अफसोस सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो बीएमसी एक्ट है, ये जो बीटीएमसी एक्ट है, ये बीटीएमसी एक्ट बनाकर कानून के माध्यम से षड्यंत्र करके बौद्धों से उनका अधिकार छीना गया है। वैसे उनकी सरकार चल रही है, मनुवादियों की सरकार चल रही है, जब मन में आए जो चाहे कर लेते हैं। भाई, जैसे मुस्लिमों से बाबरी मस्जिद तोड़ के उन्होंने जगह छीन ली जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, और बिल्कुल संविधान के विरुद्ध में, न्याय और जो कानून के स्थापित सिद्धांत है उनके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और यह बात जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने मानी भी, स्वीकार भी की। तो इस सब के होते हुए उनकी जो भी मनमर्जी हो रही है वो कर रहे हैं। इसका विरोध पूरे समाज को, पूरे बौद्ध समाज को, न्याय और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोगों को करना पड़ेगा। यह बाकायदा एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इतना ही नहीं है, मैं पूजा एक षड्यंत्र आपको बताता हूं, जो भयानक षड्यंत्र है। जिस ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, जिस समय ये सम्राट अशोक ने बनवाया 2200 साल पहले, अगर आप कभी गए होंगे बोध गया गए होंगे, महाबोधि विहार, तो जो मेन मंदिर है जिसमें तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, आप देखेंगे उस मंदिर से ऐसे करीब 4-5 मीटर छोड़ के एक वो बनाई गई है, मतलब पत्थर की जो शिलाएं सी हैं, उन पत्थर की शिलाओं में जगह जगह पर फूल हैं, पशुओं की मूर्तियां हैं, मनुष्य की मूर्तियां हैं। वो 3 मतलब एक तरह से चारों तरफ से वो दीवार बनाई गई है। और ठीक उसके बाद दूसरा इसी तरह का टेराकोटा बनाया गया, वहां भी दीवार बनाई गई है। और फिर तीसरी दीवार लास्ट में बनाई गई, यानी कि 3 इस तरह की जालीदार दीवारों से वो घिरा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे जो दूसरी दीवार है, यानी बीच की जो दीवार है, उस दीवार पर जो जगह जगह इस तरह के ये कंगूरे से रखे गए हैं, तो वहां ये है कि ये एक यूं कंगूरा हुआ, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा यूं आके छोटा छोटा होता हुआ, इस तरह से वो होता है। सो उन्होंने साजिश करके, ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, ये उनकी साजिश है कि जो ऊपर का जो छोटा वो पतला वो है। अगर आप पूरे उस महाबोधि विहार को देखेंगे तो वो इसी तरह से पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, इस तरह से उसमें है पिरामिड टाइप में। तो ऊपर के जो छोटे वो हैं उनको हटा दिया है, वो कई जगह से हटा दिया है, और वो जो रह गया है वो यूं करके वो रह गया है ताकि उसे ये सिद्ध कर सके कि ये शिवलिंग है। मतलब ये घिनौनी साजिश वहां की जा रही है। और केवल यही नहीं, और जो मैंने वहां देखा है वो एक साजिश और बताता हूं कि वहां पे बौद्ध भिक्षुओं के, यानी चीवर पहने हुए जो लोग हैं, वो ब्राह्मण समाज के मनुवादी लोग उसमें शामिल हैं। ये हमें कैसे पता लगी है? जब आप किसी धम्म को जानते हैं या बाकी सारी चीजों को जानते हैं तो आपको अनुभव होता है कि कैसे वहां पर जो वो बैठे हैं उनको एबीसीडी बुद्धिज्म की मालूम नहीं है। और वहां एक इसी तरह से चीवरधारी दूसरे चीवरधारी से कह रहा, चलो पंडित जी चला, अब चाय पियाएं। सो पंडित जी कह रहा, इसका मतलब क्या है भाई? कोई बौद्ध भिक्षु दूसरे भिक्षु को इस तरह से संबोधित नहीं कर सकेगा। और तीसरा एक वहां पे बड़ा घिनौना षड्यंत्र है,
मैं लोगों को बता रहा हूं, ये मैं खुद देख के आया हूं, इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर अगर मैं कहूं आपको, जैसे आप जाते हैं सामने तो महाबोधि विहार है, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जो मेन मंदिर है, उसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कुछ लोग विदेशी भी हैं जिन्होंने अपने स्थान बना रखे और वहां पर वो ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे कई लोग हैं जो हैं चीवर में, लेकिन है वो मनुवादी, नकली। यानी अगर वो इस तरह का षड्यंत्र है, वहां इतने लोग इस तरह के हैं कि अगर कोई अंदर किसी तरह की कोई बात हो, कोई उठे, तो सारे के सारे इकट्ठे होके उन बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं उनको पीट सके, उनके साथ जो है मतलब हाथापाई कर सके। इस तरह की स्थिति वहां पे बना के रखी हुई है, जैसा कि हुआ भी है, जैसा कि हुआ भी है। सो जो आप देख रहे हैं, मैं जो बात आपको बता रहा हूं, उससे इस बात की सच्चाई सिद्ध होती है। तो मतलब एक इतनी बौद्ध तथागत बुद्ध की इतनी महान धरोहर, जो विश्व हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है, उसको जबरदस्ती छीनने की घिनौनी साजिश है। लेकिन हम किसी भी हालत में, हम जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, इस घिनौनी साजिश को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे कितनी भी और कैसी भी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़े। सर, इसके अलावा आपने 5 जून का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि एक बार उस पर आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि 5 जून को क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी। देखिए, ये जो 5 जून की बात हुई है, ये 13 तारीख को करीब 11 बजे से और 1:30-2 बजे तक मीटिंग हुई वहां पे सिक्किम भवन में, जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के बराबर है। वहां पर ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 2-3 चीजें मेन तय की गई। एक, 6, 7, 8 जून को 6, 7, 8 जून को दिल्ली में अंबेडकर भवन में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, नेशनल बॉडी बनाने के लिए एक मीटिंग होगी, जिसमें देश भर से तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, तमाम संगठनों के लोगों को, वकीलों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को, रिटायर्ड लोगों को, उन सबको बुलाया जाएगा, ताकि इस आंदोलन को इसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, और अंतिम लक्ष्य क्या है, जो बीटीएमसी कानून है उसको रद्द कराया जाए, उसको रद्द करा के जो भी वहां ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, मनवादियों का कब्जा है, उसको वहां से हटाया जाए। उसके लिए एक मीटिंग 3 दिन की यहां पे होगी। और 5 तारीख की जो बात करें, उससे ठीक पहले 5 तारीख को जबरदस्त ये जो कर्मकांड इस गवर्नर ने किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने जो किया है, इसके विरोध में गवर्नर का इस्तीफा मांगने के लिए जब एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होगा। 5 तारीख का ये है, उसके लिए हम सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं और ये उसमें फैसला किया गया। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि भंते वीणाचार्य जो काफी बड़ा चेहरा रहे हैं इस पूरे आंदोलन का शुरू से, उनका क्या होगा? क्योंकि उन्हें तो बिना किसी नोटिस के, जैसे कि मैंने बताया, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महाबोधि महाविहार के अंदर पहुंचे थे, वहाँ जो महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही थी उसका विरोध करने के लिए, जो वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे उसका विरोध करने के लिए। तो उनका क्या होगा? क्योंकि आप कानूनविद हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो क्या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी तरफ से? देखिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लीगल मसला है और उनकी बेल हो जाएगी। कहीं किसी को घबराने की, किसी को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसी ये दिक्कतें आती हैं, जान भी चली जाती है आंदोलन में। खैर, ये तो इन्होंने जो बदतमीजी की है, उनको अरेस्ट किया है, जो कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको नहीं कर भी नहीं सकते, लेकिन पुलिस अपनी गुंडागर्दी पे आती है तो कुछ भी कर सकती है, और जो कर रही है। तो इसमें परेशान होने की नहीं है, बेल हो जाएगी। नीचे से नहीं होगी तो हाई कोर्ट से हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट है, कोई दिक्कत वाली किसी तरह की बात नहीं है, बेल हो जाएगी। लेकिन ये जो आंदोलन है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पूरे समाज को इस बात को देखना है कि आंदोलन में जो लोग हैं शामिल, उनमें से कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति आंदोलन के साथ गद्दारी ना करे, ये देखना समाज का काम है। ये आंदोलन अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचे, लक्ष्य को प्राप्त करे, यही देखभाल करना सबका काम है, और इसी के लिए हर तरह का सहयोग देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लोगों से, पूरे देश भर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां 2-3 दिन निकाल के वहां पर जाएं, 2-3 दिन वहां पर रहें, आंदोलन का हिस्सा बने,
बारी बारी से सब लोग जाएंगे तो आंदोलन लगातार चलेगा। मैंने उनको सुझाव दिया था कि आंदोलन केवल यही नहीं है, आंदोलन विधानसभा के सामने, क्योंकि विधानसभा को रद्द करना है और क्योंकि संविधान के विरुद्ध है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कर सकते हैं, तो दिल्ली में भी इसका आंदोलन शुरू हो। नेशनल एग्जीक्यूटिव जब बनेगी या नेशनल बॉडी जब बनेगी, विचार होगा 6, 7, 8 तारीख में, तब हम लोग इस पर पूरा विचार करेंगे, देखेंगे जो भी कुछ होगा बेहतर तरीके से वो हम लोग करेंगे। एक और मैं चीज आपका ध्यान, मैं बहुत शॉर्ट में एक बताना चाहूंगा कि जब हम जाते हैं महाबोधि विहार में, तो वो जो पहला जो जालियों का मतलब पत्थर की जो स्लैबसी है, उनकी जो जाली बनाए हुए चारों तरफ, उसके जो महाबोधि विहार है उसके ठीक पीछे वो पीपल का वृक्ष है जहां तथागत ने ध्यान किया था। सो उसको भी वो घेरे हुए हैं। तो उसका जो जैसे सामने जाते हैं, बाएं हाथ का जो हिस्सा है सामने का, बाएं हाथ का वो हिस्सा तोड़कर और वहां पर बनाया गया है मंदिर। और ये बात का कंस्ट्रक्शन उस हिस्से को तोड़कर बनाया गया और ये साजिश के तहत है। और उस पर लिखा हुआ है कि क्या क्या मंदिर है, वो पे लिखा हुआ है सनातन धर्म, उसके नीचे लिखा, ये बोर्ड लगा हुआ सनातन धर्म, उसके नीचे 5 पांडव, उसके नीचे महादेव गिरी और उसके नीचे चैतन्य गिरी और फिर उसके नीचे अन्नपूर्णा देवी दर्शन, ये 5 लिखे हुए हैं। और जब वहां कोई जाओ तो वहां पे पुलिस बैठी है और पुलिस कहती है कि अंदर नहीं जा सकते आप। ये स्थिति है, यानी जो षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आप उस षड्यंत्र की तह तक भी नहीं पहुंच सकते। उसको रोकने का प्रयास और ये शासन के माध्यम से किया जा रहा, पुलिस के माध्यम से किया जा रहा। कोई पंडा उसको नहीं कर रहा, पंडा तो अंदर बैठा जी, लेकिन शासन इस बात को इसके लिए रोकने के लिए जिम्मेदार है। ये स्थिति वहां पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन पूरी घटनाओं को एक तरीके से क्रमवार तरीके से हमारे सामने इसके तथ्यों को पेश करने के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि इस पर आगे जो कुछ भी होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और उस पर विस्तृत तौर पे बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो जानकारी आपने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन चीज़ों को स्पष्टता के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।